ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ अलॉटिंग ऑफ रिसोर्सेस। एवरी नेशन ट्राइज टू attain speed economic development by making the best possible allocation of resources. Allocation यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। रेडी? Allotment of resources is mainly done by two methods: marketing mechanism and social system. Both the systems are opposite to each other. By mingling both systems, many other methods have developed. Every country accepts one or the other methods as per their requirement. Let's see in the detail. ओके, सो जनरली कोई भी कंट्री के अंदर अगर रिसोर्स का अलॉटमेंट होता है तो वो रिसोर्स के अलॉटमेंट के लिए उसके पास जनरली दो सिस्टम होती है। पहली तो है मार्केट सिस्टम एंड दूसरी वाली है सोशलिस्ट सिस्टम। रेडी? हर एक कंट्री के अंदर ये जरूरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट पॉसिबल लोकेशन रिसोर्सेज का करे, क्योंकि अगर रिसोर्सेज ठीक से अलोकेट हो गए तो ही वहां के लोगों की जो वांट्स है, उन लोगों की जो डिमांड है वो सेटिस्फाई हो सकेगी। देखते हैं पहली सिस्टम, दैट इज मार्केट सिस्टम। Nations like America, Japan, etc. have made their economic development through market system. Market system is called capitalist system. Underline this line. रेडी? ये शायद आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि मार्केट सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, या तो फिर ऐसा भी पूछ ले कि कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी कि क्या, तो आपको उसमें भी आंसर लिखना है मार्केट सिस्टम का ही। ओके, in this methods the process of resource allocation is done on the basis of profit scope. In this system, in introduction and its related activities, profit is at the center. People invest in those industries where they find more scope of profit. Market is completely free in this system. देखा जाए तो जनरली ये कुछ इस तरह का सिस्टम है मार्केट सिस्टम, यानी कि एकदम वेरी शॉर्ट में अगर हम बात करें समझने के लिए, तो मार्केट सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें मेजोरिटी वर्क जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के द्वारा उसके थ्रू हो रहा हो। रेडी? दैट इज मार्केट सिस्टम। इसका मेन ये सिस्टम का मेन जो गोल है, उसका ऑब्जेक्टिव है, वो रहता है प्रॉफिट अर्निंग। कोई भी बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस होते तो स्टार्ट क्यों होते हैं, स्टार्ट होने का रीजन क्या होता है? बस वही कि उसको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट। रेडी? तो ये पूरी सिस्टम इस तरह से कुछ चलती है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी और डज नॉट प्ले एन रोल इन दिस मेथड। गवर्नमेंट जो है उसका कोई भी तरह का इंटरफियरेंस इसमें नहीं है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस इसमें नहीं है। रेडी? पूरा का पूरा इकोनॉमी का जो आधार है वो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज। प्राइवेट इंडस्ट्रीज अपने हिसाब से अगर डेवलप हो गए तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। ये आइडिया है किसका? मार्केट सिस्टम का। रेडी? ये जो पूरा फंडा है वो मार्केट सिस्टम का पूरा फंडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन प्लेज अ वाइटल रोल इन अ मार्केट सिस्टम। इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट द ओनर हैज टू इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट. Because of this method, many new research are done and new methods of production are created. So, production is the maximum. Because of this fast economic development of the countries takes place. Ready? कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर एक तरह का देखा जाए तो इस सिस्टम का मेन जो वर्किंग फोर्स है वो है उसका कंपटीशन। क्या है? कंपटीशन। कि इसमें क्या रहेगा कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही बिजनेस मार्केट के अंदर रन कर रहा है। सपोज हमको एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फैन बनाने वाली कंपनी है। रेडी? तो ऐसा नहीं है कि फैन बनाने के लिए एक ही कंपनी वहां पे है। हमको पता है बहुत सारी अभी तो अवेलेबल है मार्केट में, उषा है, बजाज है, क्रॉम्पटन है। रेडी?
इस तरह के बहुत अलग अलग तरह के कंपनीज, बहुत अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज वहां पे एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस मार्केट सिस्टम में कंपटीशन का जो लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और एज वी नो कि जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगी, जिस भी सिस्टम में कंपटीशन ज्यादा होगी, वहां पे सबसे ज्यादा फायदा कस्टमर्स का होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नए नए रिसर्च होते हैं। एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर से बढ़ने के लिए या तो फिर उसको थोड़ा बहुत पीछे रखने के लिए क्या करते तो कि अपनी प्रोडक्ट्स में एडवांस रिसर्च करके कुछ ना कुछ नई चीजें उसमें इन्वेंट करता है, राइट। जिसकी वजह से होगा क्या कि उसकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा और बेहतर होती रहेगी, और कस्टमर्स को क्या फायदा होगा कि उन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो और ऊपर जा सकता है, रेडी, ड्यू टू मार्केट सिस्टम। बाद में आ रहा है 10 कंपटीशन कंट्रोल द होल मार्केट लाइक अ इनविजिबल हैंड as the state does not interfere in this system is also known as free economy। ओके, कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल इसमें है ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ भी इंटरफियरेंस नहीं कर रही है। इट मीन्स कि ये जो इकोनॉमी है, ये जो सिस्टम है, वो पूरा अपने हिसाब से ही डेवलप होता है। इसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशंस ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के नहीं होते, रेडी। इसलिए इस कंपटीशन का जो मैंने आगे भी बोला था वर्किंग फोर्स, यहाँ पे आपको देखो एक वर्ड दिया है इन्वर्टेड कोमा में, इनविजिबल हैंड, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो दिखता नहीं है मगर फिर भी मार्केट को कंट्रोल करके रखता है, दैट इज कंपटीशन, रेडी। बस यहाँ पे हमारा ये मार्केट सिस्टम खत्म। उसके बाद आ रहा है उसका फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। क्या है उसके बारे में देखते हैं जरा। Ownership of resources of production is either individual or private। Obviously, या तो कोई भी एक बंदा संभालता होगा या तो फिर कोई प्राइवेट ग्रुप के थ्रू वो चल रहा होगा। Then after, profit is at the center of economic activities in this market system। मार्केट सिस्टम के अंदर मेजोरिटी, मैंने आगे भी बताया क्यों क्यों मार्केट सिस्टम के अंदर बिजनेस स्टार्ट होता है, फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट। थर्ड वन इज कंज्यूमर गेट गुड अपॉर्चुनिटी टू चॉइस। यस, मैंने आगे भी बताया कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगी वैसे वैसे नए और बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, और कस्टमर्स को क्या फायदा होगा कि कस्टमर्स उसमें से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है। हम अभी कोई भी मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, और हमको अगर जो भी चीजें पसंद आती है वही चीज हम आराम से परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इज नॉट देयर इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट इंटरफियरेंस मतलब क्या, तो कि जो भी रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसीज होती है, रेडी, वो कुछ गवर्नमेंट की नहीं होगी, वो ज्यादातर कौन बनाता है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज ही बनाते हैं। Then after, economic decisions are taken while keeping price mechanism in mind। Yes, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस रखेंगे, हैवी प्राइस रखेंगे। अभी चलो मान लो कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं है, तो हो सकता है कि कोई बिजनेस अपनी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा रख ले। अगर वो बहुत ज्यादा प्राइस रखेगा तो होगा क्या, एक्सप्लॉयटेशन किसका होगा, कस्टमर्स का। तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे जनरली प्राइस जो है वो इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन व्हाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड। प्राइस मैकेनिज्म करके जो पूरा टॉपिक है, वो जो पूरा फंडा है, उसको लगा के बाद में ही सारी प्रोडक्ट्स के प्राइस फिक्स किए। बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स एडवांटेजेस दिए हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो बेनिफिट्स एडवांटेजेस, रेडी। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई write down the advantages of market system for 2 marks। At that time you have to write down any four advantages of market system among these। Very first, economic freedom of individual is protected in market system। Obviously यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसलिए अपने अपने तरह से सारे बिजनेस क्या हो गए, डेवलप हो गए। Then after, second, resource of production are utilized to the greatest extent and efficiently। रिसोर्सेज जो है हमारे, वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है, वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छी तरह से और
ग्रेटेस्ट एक्सटेंट यानी कि मैक्सिममली उसका यूज होगा। कैसा होगा? मैक्सिममली, यानी कि उसमें से ज्यादा जो वेस्टेज पहले निकलता था वैसे नहीं होगा। अल्टरनेटिव यूज भी फाइंड करेंगे। रेडी? बाद में थर्ड, एविडेंट प्रोडक्शन में बी डन। रेडी? प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो सकता है। अभी सिंपल सी बात है, हमको कोई भी चीज चाहिए मार्केट में आराम से, हमको कोई भी टाइम पे चाहिए हमको मिल सकती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा लेवल पे हो रहा है। Then after fourth, new explorations keep on making place continuously in the economy. As a result, economic development becomes faster. कि नए नए जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए जो भी आइडियाज आ रहे हैं, उससे इकोनॉमी कंटिन्यूसली क्या रहती है? बूस्ट अप रहती है। सिंपल बात है, आप अगर मार्केट में जाओगे, कोई भी एक प्रोडक्ट आप परचेस करते हो, रेडी, उसी प्रोडक्ट के बहुत सारे नए नए उसमें थोड़े थोड़े इन्वेंट करके वो क्या करेंगे? नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करेंगे ताकि इकोनॉमी क्या रहे? लाइव रहे। रेडी? सिंपल बात है, हमको भी पता है कि कोई भी चीज में हमको ज्यादा देर तक, एक दिन तक मजा आता है, 2 दिन तक मजा आता है। बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, वैसे अगर हमारे पास कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला फोन होगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल काम का नहीं रहेगा। रेडी? सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, इनोवेशंस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी भी आगे क्या होती रहेगी? बूस्ट अप होती रहेगी। देन आफ्टर फिफ्थ वन इज क्वालिटी ऑफ थिंग्स इम्प्रूव बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। यस, कंपटीशन की वजह से क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव होगी। रेडी? जैसे कि दो कॉम्पिटिटर है, ए और बी, दोनों फैंस बनाते हैं। रेडी? ए वाला जो है वो पहले ऑलरेडी फैन बना के बेच रहा था मार्केट में, उसका अच्छा चल रहा था। बी वाला जो बंदा है, वो बंदा क्या करता है कि फैन के अंदर और कुछ ज्यादा एफिशिएंसी, कि भाई कुछ इस तरह का फैन इन्वेंट करता है कि जिसमें कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होती हो, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को एक ऑप्शन मिला कि भाई मार्केट में कोई ऐसा भी फैन है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो सकता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करके कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, एज वेल एज प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, रेडी, वो भी बहुत ही ज्यादा क्या होगी? इम्प्रूव होगी। उसके बाद आ रहे हैं इसके लिमिटेशंस। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या रहेगा कि वेरी फर्स्ट, बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द because of keeping profit in the center of production, commodities are produced in more quantity and production of luxurious commodities of basic requirement is neglected or reduced. Yes, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो रहा है कि बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए लग्जूरियस आइटम्स का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं और उसके सामने जितने भी हमारी बेसिक गुड्स है उसका प्रोडक्शन वो लोग कम कर देते हैं, क्योंकि उसमें उन लोगों को प्रॉफिट कैसा मिलता है? कम। रेडी? इसलिए ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो लग्जूरियस आइटम का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से होता है कुछ यूं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हमारी बेसिक गुड्स है उसकी क्या हो जाती है? कई कई बार कमी हो जाती है। देन आफ्टर सेकेंड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू द रोल ऑफ स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड। कि भाई गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, सो मे बी पॉसिबल कि ज्यादा से ज्यादा इसमें हो सकता है उतना गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस नहीं होने की वजह से बिजनेस अपने हिसाब से रिसोर्सेज को यूज करते हैं और कई कई बार उसको वेस्ट भी करते हैं। देन आफ्टर थर्ड, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। कस्टमर्स को मार्केट के बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट भी होते हैं। देन आफ्टर फोर्थ, ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम, देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। रेडी? अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, डायलॉग सुना होगा आपने शिवाजी द बॉस में। सेम यहाँ पे भी वही है कि ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से, प्रॉपर्टी और इनकम में सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से जो भी अमीर लोग हैं वो अमीर ही रहते हैं और गरीब है वो गरीब ही रहते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इनकम और प्रॉपर्टी की डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, वो बढ़ जाती है। देन आफ्टर fifth one is there is a fear of monopoly, economic instability and exploitation of labor.
ये तीनों चीजों का भी यहाँ पे थोड़ा सा डर रहता है कि मोनोपोली जनरेट कर देते हैं बिजनेस। मोनोपोली यानी कि क्या, कि एक बिजनेस यूनिट कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, रेडी, कोई एक यूनिट कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो सेम तरह की गुड्स वहां पे वो प्रोड्यूस दूसरी कोई कंपनी नहीं कर पाएगी, रेडी। देन आफ्टर बढ़ते हैं, यस, यहाँ पे हमारी लिमिटेशन खत्म हो गई किसके, मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम के। उसके बाद की सिस्टम आ रही है, दैट इज सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर क्या है देखते हैं। सोशलिस्ट सिस्टम इज ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ limitation and failure of market system. Countries like Russia, China have achieved fast economic progress by adopting this system. Underline this line. Ready? कि रशिया और चाइना जैसी कंट्री है, उस कंट्री ने ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव किया है विद द हेल्प ऑफ अडोप्टिंग सोशलिस्ट सिस्टम। रेडी, सोशलिस्ट सिस्टम मौजूद मीन्स उसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, उसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ, तो कि मार्केट सिस्टम के लिमिटेशन की वजह से सोशलिस्ट सिस्टम क्या हुई, एस्टेब्लिश हुई। देखते हैं, सोशलिस्ट सिस्टम इज क्वाइट ऑपोजिट टू द मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम से पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम उल्टा है। इन दिस सोशलिस्ट सिस्टम ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट मशीनरी, स्टेट ऑन ऑल द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। रेडी, कि मार्केट सिस्टम में क्या था कि पूरा का पूरा सारा डिसीजन जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल ग्रुप ही लेते थे, रेडी। मगर यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है, प्रोडक्शन के बारे में जितने भी डिसीजन है, ये सारे डिसीजन कौन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, रेडी। उसके बाद इन दिस सिस्टम होल इकोनॉमी इज मैनेज्ड बाय स्टेट। All the decisions pertaining to the production, investment, resource distribution, production distribution, etc. are taken after keeping in the requirement of the society in the mind. Ready? ये सारी चीजें सोसाइटी को कैसे ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज मिले, रेडी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे एडवांटेज मिले, उसको ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें डिसाइड की जाती है। जैसे कि प्रोडक्शन कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, प्राइस कितना रखना है, ऑल आर डेट इन दी socialist system. Rather than profit, social welfare is at the center. रेडी, कि सोशलिस्ट सिस्टम में प्रॉफिट जो है, रेडी, मार्क माय वर्ड्स, प्रॉफिट जो है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे एडवांटेज मिले। प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर प्राइजेस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट। रेडी, कि जितने भी प्रोडक्शन है उसकी प्राइजेस, प्रोडक्ट्स के प्राइस है, वो सारी कौन डिसाइड करती है, वहां की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। देन आफ्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्न फैक्ट्रीज। फार्मिंग इज ऑल्सो owned by the state and labor are paid according to their ability and accordingly work is taken from them. Ready, कि जो भी बिजनेस हो रहा है, जो भी फैक्ट्री चल रही है, तो उसमें उसके अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबर्स काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को वेजेस अकॉर्डिंग देयर वर्क, वो जितना वर्क करते हैं उसके हिसाब से उसको उसका पेमेंट होगा। देन आफ्टर कितना प्रोडक्शन करना है, कोई भी फैक्ट्रीज को कितना भी प्रोडक्शन करना है, उसका टारगेट सेट कौन करती है, गवर्नमेंट। उसके बाद उसको फॉलो करने का काम किसका रहता है, बाकी सारी फैक्ट्रीज का। रेडी, सो इस सोशलिस्ट सिस्टम का मेन मोटिव ही है सोशल वेलफेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम देखते हैं क्या है उसके अंदर। वेरी फर्स्ट, रिसोर्स आर ओन्ड बाय स्टेट, ऑब्वियसली हमको बताइए। सेकंड, ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट। रादर देन प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड फोर्थ वन इज लेबरर्स आर पेड वेजेस इन द रिटर्न ऑफ वर्क। वो जो भी काम कर रहे हैं उसके रिटर्न में उसको क्या दिया जाएगा, वेजेस दिए जाएंगे। बेनिफिट्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, उसके एडवांटेजेस क्या है, तो कि बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी अनइम्पोर्टेंट एंड लग्जूरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस। जो प्रॉब्लम हो रहा था मार्केट सिस्टम में, पता है ना, कि उसमें क्या था कि बेसिक गुड्स को अवॉइड करके वो लोग लग्जूरियस आइटम्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे। क्यों, ड्यू टू अर्निंग मोर प्रॉफिट। मगर यहाँ पे प्रॉफिट तो
हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। इसलिए क्या करती है सोसाइटी में जनरली जितनी भी फैक्ट्रीज होती है उसमें बेसिक गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा रहता है इंस्टेड ऑफ luxurious goods. Then after second, as the decisions related to the production are taken by the state, so wastage of resources is not there. Ready? Then after third, disparity of income and property is removed. वो वाला अमीर अमीर गरीब गरीब याद है ना? Then after fourth, वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहता है। रेडी? अमीर अमीर और गरीब गरीब वाला। Then after fourth, कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, कस्टमर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत ही रीजनेबल रहती है। रेडी? प्रॉफिट का कोई मोटिव ही नहीं है, इसलिए रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट्स बिकती है, जिसकी वजह से होगा क्या कि कस्टमर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। प्लस कस्टमर्स अवेयर भी हो गए मार्केट के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट सारी गाइडलाइंस इश्यू कर देती है, जिसकी वजह से सभी लोगों को पता रहता है। देन आफ्टर फोर्थ, ओके डन। देन आफ्टर आ रहा है लिमिटेशन ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम के लिमिटेशन क्या है देखते हैं। सोशलिस्ट सिस्टम विच हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द नोबल इंटेंशन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल वेलफेयर टू हैज सर्टेन लिमिटेशंस। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जिसको एस्टेब्लिश किया गया है उसके भी थोड़े बहुत लिमिटेशन है, देखते हैं। पहला, as the resources of production are owned by the state, people do not get encouragement and motivation to increase the production. Yes, natural resources की सारी परमिशन वगैरह गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर हमको कुछ नई चीजें प्रोड्यूस करनी है या तो फिर ज्यादा से ज्यादा हमको रिसोर्सेज चाहिए, ज्यादा रॉ मटेरियल वगैरह कुछ चाहिए, तो हमको गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ज्यादा बिजनेसमैन जो है वो एनकरेज नहीं होते हैं कि वो लोग नया प्रोडक्शन करें, इसलिए वो जिस तरह का रेशियो चल रहा है उसमें ही चलने देंगे। देन आफ्टर सेकंड, यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि ज्यादा मात्रा में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो नहीं होगा जो मार्केट सिस्टम में हो रहा था। पता है ना कि मार्केट सिस्टम का एडवांटेजेस ही यही है कि उसमें प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो सकता था, और यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से। देन आफ्टर सेकेंड, ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, contest and research do not get momentum in the economy. ओके, इकोनॉमी के अंदर जो भी बूस्टअप होना चाहिए वो बूस्टअप नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि नए नए रिसर्च नहीं आते, नए इनोवेशंस नहीं होते, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि जो भी बूस्टअप है वो बूस्टअप कंट्री को, इकोनॉमी को नहीं मिलते हैं। ओके, उसके बाद का टॉपिक, उसके बाद हमारा जो पॉइंट, यस, थर्ड वन इज देयर इज लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम। इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है इसमें। रेडी? जिसकी वजह से अपने हिसाब से बिजनेस, अपने हिसाब से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। एंड फोर्थ वन इज बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफियरेंस ऑफ द स्टेट देयर इज अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी कि क्या कि कंपल्सरी गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं उसके हिसाब से ही काम करना। रेडी? उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर सकते हैं। सो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे बढ़ जाती है, कंपल्सरीली काम करवाते हैं गवर्नमेंट अपने हिसाब से। रेडी? सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ओके, सो दीज आर दी लिमिटेशन ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। ओके।